जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में एक मरतबा फिर मैं आपके सामने, आप समझ लें कि मेरा ये प्रोग्राम जो प्रीवियस मेरा प्रोग्राम है उसका ही उसकी एक्सटेंशन है। इसकी वजह ये है कि जब आप कोई दर्जनों या सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हों और धड़ाधड़ आपके पास वीडियोस और इमेजेस आ रहे हों, तो आपका मोबाइल भरने में जो है ना बस कुछ ही घंटे लगते हैं और फिर आपको अपने मोबाइल को खाली करना पड़ता है। तो अगर ऐसा ना हो तो आप प्रोग्राम कर रहे हो तो बस फिर आपका जो है वो पता चलेगा कि स्पेस ख़त्म हो चुकी है और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हादसा सानिया जो है वो हुआ। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, जो हमारी ख़बरें हैं वो क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता कि मैं जो ख़बरें हैं उनको छोड़ दूँ। आपके सामने इस वक्त जो मैं ख़बरें रख रही हूँ जनाब, वो ये बात मैंने इसलिए कि आप कहेंगे दोबारा इसी यूनिफॉर्म में आ गई आप, भाई क्या करें अब, चलें कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको क्या वजह है। इमरान खान साहब ने एक बड़ी हिलेरियस स्टेटमेंट दी है। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मरियम नवाज़ ने कुछ रोज़ पहले कहा था कि क्या इमरान खान इलेक्शन के रिज़ल्ट मान लेंगे, इलेक्शन अगर हो जाते हैं, अर्लीस्ट इलेक्शन हम करवा देते तो इमरान खान मान लेंगे इसके रिज़ल्ट। तो हुआ ये कि इमरान खान ने कहा है देखेंगे इलेक्शंस में क्या होता है, अभी नहीं मैं कह सकता कि मैं इसका रिज़ल्ट कबूल करूँगा या नहीं। ये एग्जैक्टली वही बात है जिसका शक किया जा रहा था। ये बात कही जा रही थी कि इमरान खान तो हर थोड़ी देर के बाद यू टर्न लेते हैं, तो क्या अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो इमरान खान क्या इलेक्शंस को मान लेंगे, उसका रिजल्ट जो भी आएगा। तो उन्होंने कहा देखेंगे इंतखाबात में क्या होता है, अभी नहीं मैं कह सकता, नतीजा कबूल करेंगे या नहीं कि इलेक्शन में क्या हो सकता है, ये नहीं कह सकता कि हम नतीजा रिज़ल्ट कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन में क्या होगा और इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट का रवैया कैसा होगा। का एक तो ये कहना कि देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का रवैया कैसा होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट का रवैया ये होता है कि यहाँ पर तो बाकायदा फ़ोन मिलाए जाते हैं इलेक्शन वाले दिन आर्मी चीफ को कि सर ये मुझे हराने की कोशिश कर रही है, मैं हार गया तो, और वो लोग जीत जाते हैं। तो इमरान खान ये सोच रहे हैं कि मैं उस सूरत में रिज़ल्ट कबूल करूँगा कि अगर मैं देखूँगा कि हाँ ठीक है मेरे जीतना, मैं जीत रहा हूँ और अगर कोई ऐसी बात है तो इस्टेब्लिशमेंट भी मेरे साथ है और वो कह रही है सत्य कह रहा, फ़िक्र निश्ता, आप जीतेंगे जैसे कि हमेशा सर, माई लॉर्ड और माई बाप जिसको चाहते हैं वही जीतता है, ये तो आपको पता है ना। तो देखिए बात यह है कि ये जमहूरी रवैया नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूँगी। इसकी वजह ये कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनको सिर्फ एक मरतबा 17 सीट्स दी गई थी, हालांकि बड़ी पॉपुलैरिटी थी उनकी 17 सीटों के साथ। उन्होंने कहा नहीं मैं बाइकआउट नहीं करूँगी क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक रिवायत नहीं है। एक डेमोक्रेटिक जो लीडर होता है वो बाइकआउट नहीं करता, वो सिस्टम से नहीं निकलता, वो सिस्टम में रहता है। अच्छा अब चलें इसको अगर छोड़ भी दें हम, तो इमरान खान का अपना जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, वो ये है कि वो यू टर्न लेने के माहिर हैं। ये इसमें बुरा मानने को उनको खुद भी पता है, उनकी पार्टी को भी पता है, इतनी बात ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। इंडिया में तो बाकायदा उनकी इस तरह की वीडियोज़ और ये सब चलाई जाती हैं। तो बल्कि वो जो इलेक्शन में गए वो कोर्ट में जा रही तो उसमें वो जो वो पहन के जाते हैं ना लोहे के, वो जिस तरह वो पुराने ज़माने में जंगें होती थी ना, तो वो जो आगे उन्होंने बख्तर बन का वो पकड़ा होता है, तो लोहे के कहते हैं कौन आ रहा है क्या हो रहा है, वो लगता है अल तोगरल गाजी जो है वो जो एक ड्रामा है, वो लगता है वही तुर्की के हीरो आ गए। तो खान साहब जो है इस तरह पेश होते हैं। तो सर बात ये कि क्योंकि 35 पैंचर जो हैं 35 पैंचरों का ड्रामा हुआ था एक बहुत बड़ा, और पीटीआई जब इक़्तिदार में आने से पहले तो उसने कहा था कि जी इलेक्शन में ये जो हमारे खिलाफ ये सब कुछ हुआ है, तो 35 पैंचर, एक कोई नजम सेठी की कोई आवाज़ थी चलती चलती पता नहीं कहाँ तक पहुँची थी, कहा गया था ये जो 35 पैंचर, वो एक ऑडियो में कह रहे थे किसी को, तो ये तो हमारे खिलाफ इन्होंने 35 सीटें कम की हैं। और उसके बाद इमरान खान ने खुद ही कहा कि वो तो गलत फहमी का नतीजा था, सब यही समझते रहे, हम भी उसके ऊपर हमने लिख मारा कि ये क्या हो गया, और पता ये चला कि खान साहब ने खुद फरमाया ये तो गलत फहमी का नतीजा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो वैसे ही किसी ने कह दिया था हमारे इधर। तो खान साहब की आदत ये है कि वो चीज़ें पकड़ के ना, वो कोई उनके कान में तो वो पकड़ के चल पड़ते हैं। अब जिस तरह ये भी कह रहे हैं ना कि इलेक्शन करवाओ, दी अर्लीस्ट इलेक्शन, ये बोल रहे हैं जो जजिस का फैसला उसके ऊपर। अब आप प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसी बहुत सारी बातें, पहले सिविल नाफरमानी भी उन्होंने की, कंटेनर पे खड़े होकर बिल जलाए, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ, हम उसके उलट सब कुछ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल सही लोग कहते हैं कि सर ये आप मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। तो इस सूरत में तो वाकई ये जो बात कही जा रही है कि भाई इलेक्शन जो है वो तो बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा नुकसानदेह है, वो तो फिर क्या होगा, जो हारेगा वो कहेगा नहीं मुझे हरवाया गया, हर कोई ये कहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास कुछ और ख़बरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और वो एक और बात है, इमरान खान ने अपने लोगों को ये कहा है कि जो शख्स
मेरे साथ मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर नहीं निकलेगा, उसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि इंसाफ के साथ खड़े हों। सर ये आ गया ना वही जिहादी फार्मूला। हाँ, आपने अल्लाह के नाम पर यानी मज़हब के नाम पर रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? आप कहें अगर मुझसे तुम्हें मोहब्बत है, लोगों मैं तुम्हारा लीडर हूँ ना, अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे साथ तुम आओगे। अल्लाह का नाम लेने के बाद आप उनको ब्लैकमेल कर देते हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको मज़हब के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर 80% लोग, 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो मज़हब को अपनी दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। कोई इसमें वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको ये पता नहीं चलता कि इसकी मज़हब के बिना पर जो है ये नाम लेकर जो है वो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस कि भाई हम जो हैं वो ऐसा ना होने देंगे, यानी हम इसके ऊपर बोलते रहेंगे हमारी वरना क्या है, क्या पिद्दी का शोरबा भाई। लेकिन हम जो हैं वो कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे इस बात पर, बुरा लगे या अच्छा लगे भाई। देखिए खान साहब का रिलीजन कार्ड हमें मंजूर नहीं है, नामंजूर। फैसलाबाद में कब्रिस्तान बन गया है, लाहौर में कब्रिस्तान बन गया है, हर शहर में टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया है, हर आदमी ससक रहा है। मेरी आपसे इल्तिजा है, हाथ जोड़ के आप सबको, खुदा के लिए हमारी मदद कर दे, खुदा के लिए हमारी मदद कर दे। थैंक यू सर। कि एक कारोबारी आदमी जो है वो ये कह रहा है, मशहूर आदमी ये कह रहा है, और वहाँ पर मीटिंग हो रही थी और टेक्सटाइल वाले जो थे उन्हीं की मीटिंग थी। तो बहसीयत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़खीरा अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैंप लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब